बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है गुलिस्तान जौहर में। और गुलिस्तान जौहर में ये हम लगा रहे हैं 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट। और इस सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा इन्वर्टर आ रहा है दैट इज़ सोलिस 6 किलोवाट। और इसके साथ जो है फिर हमारे दो जो बैटरीज़ हैं वो आ रही हैं लिथियम की, और दैट आर सोलेक्स लिथियम बैटरीज, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं। तो आज के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, आपको वायरिंग से दिखाते हैं। इसमें हमने ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं विच आर वन ऑफ द बेस्ट इन ब्रेकर्स सो फार। इनकी क्वालिटी और प्राइस दोनों कंपैरेटिवली अच्छे जा रहे हैं। हमारे क्लाइंट का DV बॉक्स है जिसकी रीअलाइनमेंट की जाएगी, प्रॉपर वायरिंग वगैरह इन और आउट जो है वो इनके 2 फ्लोर्स पे होनी है। और ये सोलेक्स की बैटरीज़ हैं। ये मास्टर व्यू आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया है। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, जबकि इनका फर्स्ट फ्लोर भी इसी प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो ऑपरेट होगा। सारी वायरिंग वगैरह हम प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। इसकी कोशिश यही है कि हमारा अच्छे से अच्छा जो एक सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, उसी वे आउट को कैरी करते हुए आज के प्रोजेक्ट्स को जो है वो हम कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमारा काम आगे बढ़ रहा है। पेयरिंग के अंदर हमारी वायर यूज़ होती है, मार्किंग हम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि पूरा पेयर यूज़ करें रेड और ब्लैक का। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक साइड पे हमारी 2 तरह की वायर्स आती हैं, एक होती है मिलियन फयाज और दूसरी होती है पाकिस्तान केबल्स। क्लाइंट की चॉइस के ऊपर जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह से ब्रेकर्स के लिए जो हमारी चॉइस होती है वो ट्रिपल होता है, CNC होता है और चिंट होता है। क्लाइंट जो चॉइस करता है वो हम लगा देते हैं। थोड़ा सा अमाउंट के अंदर जो है वो फ़र्क आता है। ये घर का पैनल बॉक्स है जिसकी मैनेजमेंट जो है वो हमारे हर प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा होती है, क्योंकि हैवी लोड और नॉर्मल लोड जो है वो हम मैनेज करते हैं। सोलेक्स की लिथियम बैटरीज इस वजह से जा रही हैं, जो क्लाइंट एक बैटरी लेना चाहते हैं किसी बड़े ब्रांड की, तो वो 2 बैटरीज ये सोलेक्स की ले लेते हैं। तो उनकी सेविंग जो है अप टू 270 यूनिट्स इन नाइट जो है वो उनको मिल जाती है, जिससे एक सिग्निफिकेंट सेविंग जो है वो उनकी कॉस्ट सेविंग होना शुरू हो जाती है। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप 2 लिथियम बैटरीज अटैच करते हैं तो आप 15,000 पर मंथ जो है वो अपनी बिलिंग के अंदर कम कर सकते हैं, क्योंकि दिन में बैटरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चार्ज होकर सोलर से मिलती है, और रात में आप बैटरीज जो है वो एज अ बैकअप सोर्स यूज़ कर लेते हैं। तो 1.25C रेटिंग की ये बैटरीज़ हैं। तो आप अगर इस सिस्टम पे 10,000 वाट का लोड भी एक साथ डाल देंगे तो बैटरीज़ को कोई इशू नहीं होने वाला। और साइमल्टेनियसली पूरा प्रोजेक्ट जो है हम इसी पैटर्न पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये जो सिलेक्टर आप देख रहे हैं न्यूट्रल कट वाला है, बड़ा सिलेक्टर, ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि अगर आपके 2 या 3 मीटर्स हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और वो डे 1 और मतलब 1 वीक 1 मीटर, सेकेंड वीक 2nd मीटर और 3rd वीक 3rd मीटर के हिसाब से हम सेटिंग बनाते हैं। 2 सिलेक्टर जो आप देख रहे हैं हमने इनके मेन पैनल बॉक्स में ऐड किए हैं। एक जो है वो हैवी लोड का बाईपास है, दूसरा जो है वो नॉर्मल लोड का बाईपास है। ये हमारा एक सिग्नेचर प्रोटोकॉल है जो कि तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो हम ऐड करते हैं। तो अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए हमने इसको ऑन किया था, बैटरी की चार्जिंग वगैरह के लिए सिस्टम को। तो हमें सोलर से जनरेशन जो है वो अराउंड 6 किलोवाट की मिल रही थी, जबकि 5.88 किलोवाट जो है वो हमारा लोड जो है वो बैटरी में जा रहा था। तो ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह कि गार्डर प्लस पाइप का हमारा स्ट्रक्चर है ये, और तकरीबन तमाम साइड्स में हम इसी स्ट्रक्चर को जो है वो कैरी ऑन करते हैं। इसमें डबल वॉकवे के साथ इनके कुछ एक और सिस्टम भी इनके पोर्शन में लगा हुआ है, तो उसके पैनल्स भी हमने दोबारा जो है वो मैनेज करके एक प्रॉपर सिस्टम के साथ जो है वो इनका सिस्टम बना के दिया है। जिसमें नए पैनल्स जो हमने इनको दिए हैं वो हमने फ्रंट लाइन पर ऐड कर दिए हैं, और जो पुराने पैनल्स थे वो हमने इनके बैक लाइन में ऐड कर दिए हैं। तो ये टोटल 16 पैनल्स हैं जो हमने इनके नए ऐड किए हैं। अच्छा माफ़ कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया 6 किलोवाट है, बेसिकली दिस इज़ अ 8 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट। तो ये 8 किलोवाट के हिसाब से जो है वो हमने 16 पैनल्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और इनका इंशाल्लाह इनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये इनके दूसरे फ्लोर का DV बॉक्स है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मैनेज करेंगे और इसको भी स्टार्ट करेंगे। अब जब पैनल बॉक्स आपके ऊपर नीचे होते हैं, एक्स्ट्रा पाइप अगर होता है तो फिर हमें फ़िज़िकली कोई वायर बाहर से नहीं उठाना पड़ता, तो कंसील्ड वायरिंग के साथ ही आपका सारा सिस्टम मैनेज हो जाता है। तो इस वक्त ये सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग वाला लुक हम आपको दिखा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पैकअप शॉट, और ये पैकअप शॉट है जिसमें पूरा सिस्टम जो है वो इनका रन डाउन है। लोड शेडिंग इनके पास काफ़ी है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक साइड की सारी स्विचेस जो हैं, लाइट्स जो है वो ऑफ हैं, और सोलर पे जो है वो इनका घर पूरा रन डाउन हो रहा है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। किस तरह का लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग वगैरह के लिए भी आपको एक रफ़ आइडिया मैं दे दूँगा। अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाते हैं 8 किलोवाट और
प्लस 2 लिथियम बैटरीज, ये 1.5 मिलियन के अराउंड इसकी कॉस्ट बनती है। A to Z काम के साथ फर्दर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि किस हेड में कितनी चीज़ें जो हैं वो इसमें एक्सपेंस में आती हैं। तो नंबर 1 नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है ट्रेंडिंग के अंदर, उसके बाद सोलिस और सोलेक्स के इन्वर्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्लाइंट चॉइस कर रहे हैं। फिर मैक्स पावर की सीरीज़ आ जाती है क्योंकि वो 10 ईयर वारंटी देते हैं, इस वजह से फिर क्लाइंट उसकी तरफ जो है वो जाते हैं। इसी तरह से चिंट का भी मार्केट में अवेलेबल है IP65, और भी 1-2 कंपनीज़ के आए हुए हैं। नेक्सा का आजकल चल रहा है मार्केट में, 3-4 कंपनीज़ उसे भी इंपोर्ट कर चुकी हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये पैनल बॉक्सेस आप देख रहे हैं कि हमने टैगिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है इसकी, और सिस्टम जो है वो हमारा वर्किंग में आ चुका है। कोशिश ये होती है कि क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से हम सिस्टम को डिज़ाइन करें, ताकि जब वो इस सिस्टम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें तो उनको प्रॉपर मज़ा आना चाहिए कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो उनको ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको मिल रहा है, या पीस ऑफ माइंड जो उनको मिल रहा है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। तो आज की वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आंसर करें अगर आप कोई क्वेरीज़ हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।